सभी के वक्तव्य के बाद आप प्रश्नोत्तरी चरण के अग्रसर होते हैं और दोनों ही दलों को प्रश्नोत्तरी चरण की तैयारी के लिए 3 मिनट का सामान्य समय दिया जाएगा। प्रत्येक वक्ता से 5 मिनट तक प्रश्न किए जाएंगे। अब मैं विपक्ष दल से अनुरोध करूंगी कि वह पक्ष के प्रधानमंत्री आंसर दें। तीन दो एक उल्टी गिनती के साथ पहला शुरू करेंगे। 3, 2, 1। आप मानव जिस समाज में रह रहे हैं उसमें प्रकृति भी है। देखिए, मानव और प्रकृति दोनों अलग नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रकृति जिस प्रति वहाँ पर है ना, हमारी समाज अलग ही प्रकृति है, मानव समाज अलग। मानवीय समाज नहीं पूछ, जिस समाज में आप जीवन जी रहे हैं वहाँ प्रकृति नाम की चीज जिस करती है। हाँ, प्रकृति की स्वतंत्रता पर विश्वास करते हैं जी। प्रकृति की स्वतंत्रता पर विश्वास करते हैं। नहीं मानते, हम प्रकृति के ऊपर अपने आप को मानने का प्रयास करते हैं, प्रकृति को अपने पर नहीं मानते, प्रकृति के विरुद्ध ही जाने का प्रयास करते हैं, प्रकृति के विरुद्ध क्रांति परम सत्ता पर मानते हैं। मानते हैं, हम ये बात मानते हैं कि एक व्यक्ति या एक ईश्वर ऐसा बैठा हुआ है जिसने सृष्टि का निर्माण किया, हम सिर्फ वो ऑब्जर्व करें। अच्छा ठीक है, तो आप अपने आप में मानव अपने आप को सारी स्थिति से ऊपर मानना चाहते हैं, सब कुछ रेगुलेट आप करें। नहीं, हम ये बताने का प्रयास करें कि हम स्वयं को ईश्वर की सत्ता से विमुक्त होना चाहते हैं, जो जीवन और मृत्यु का चक्र है उससे दूर होना चाहते हैं, हम ईश्वर से अपने ईश्वर की सत्ता से अपने आप को। आपकी मुक्ति प्रकृति की स्वतंत्रता का हनन कर रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं नहीं समझा। आपकी मुक्ति का जो रास्ता है वो प्रकृति की स्वतंत्रता का हनन कर रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो मतलब देखो, हम चाह रहे हैं कि प्रकृति ईश्वर ने बनेगा, हम ईश्वर के विरुद्ध क्रांति करें, हमें मतलब नहीं कि प्रकृति की स्वतंत्रता करना, हमें अपनी खुद को बचा के रख सकते हैं। शरीर को नश्वर जो है, शरीर आपकी उससे आपको आपत्ति है? हाँ जी महोदय, बिल्कुल आपत्ति। मेरे अंदर भय संचालित हो रहा है, मैं क्यों ना प्रयास करूँ कि मेरा तो नश्वर का मतलब है शरीर का एक दिन विलीन हो जाना, यही मतलब होता है ना। नश्वर का क्या है? हाँ जी ठीक है, तो शरीर अगर अमर हो जाएगी तो भय नहीं रहेगा। शरीर अगर अमर हो जाएगी तो भय नहीं रहेगा। महोदय देखिए, ये नहीं, क्यों रहेगा भय, किस प्रकार का भय रहेगा महोदय? अगर मैं अपने आप को जो जीवन मृत्यु का चक्र उसी से दूर कर लूंगा और अपने आप के विकास के मानव के जीवन में सिर्फ ठीक, मानव के जीवन में सिर्फ जीवन चक्र का ही भय है, बाकी चीजों को संबंधित भय उसके मन में नहीं है। तो महोदय कहीं तो भय, जब मैं अमर हो जाऊंगा तो मेरे अंदर भय रहेगा ही, जो ईश्वर ने अंदर भय डाला है जिस कारण मेरा विकास बाधित हो रहा है वही दूर हो जाएगा, लेकिन मैं उसी से दूर हो जाऊंगा कि मेरे अंदर किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, मैं अपने अच्छे से अपने विकास के कार्य करूंगा। ईश्वर ने धरती बनाई जी, ईश्वर ने धरती का एक ऐसा ढांचा बनाया जिसके अंदर उसने कुछ ऐसे एलिमेंट ईश्वर ऑब्जर्वर रोल में अभी वर्तमान स्थिति में महोदय ईश्वर ने सृष्टि बनाती है, ऑब्जर्वर रोल में सिर्फ ईश्वर के 2 कृत्य थे, धरती और मानव को बनाना है। नहीं महोदय, ईश्वर की सिर्फ 2 कृत्य नहीं, मैं आपको फिर से गिनाना तो मैं क्या चाहता हूँ। देखिए, ईश्वर की क्या क्या कृत्य बताता हूँ। सृष्टि की संरचना की ईश्वर ने जिसका कृत्य था, प्राकृतिक नियमों को बनाया जिसका कृत्य, प्राकृतिक नियम के अंदर जीवन की नश्वरता होगी, मनुष्य की नश्वरता की जिसका नियम था, उसके बाद मनुष्य ये सारे कृत्य कर चुके हैं, मानव कर चुका है, सारे कृत्य कर चुका है। जी महोदय, कृत्य ईश्वर के मानव के आपने किया है। आप जो विरुद्ध क्रांति चाहते हैं, या आपने बोला ना कि ईश्वर के विरुद्ध जाके हमने बदलाव ला दिया समाज में, आपने ला दिया लाना चाह रहे हैं। ईश्वर देखिए विषय क्या लिखा है, क्रांति करेगा, हम क्रांति करने का प्रयास कर रहे हैं, विरुद्ध जाने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब कुछ कार्य हमने किया, कुछ काम। ईश्वर ऑब्जर्वर है जी हाँ, ईश्वर से। तो समाज में जो कुछ भी हो रहा है वो मनुष्य कर रहा है। बहुत देखिए, यहाँ पर जो भी चीजें प्रकृति द्वारा संचालित हो रही है ईश्वर के डायरेक्ट, ईश्वर ने कुछ नियम बनाए, ईश्वर जो प्रकृति का खुद की चेतना नहीं है, तो एक निर्धारित नियमों के आधार पर वहाँ नहीं, प्रकृति के पास खुद की चेतना नहीं, ईश्वर द्वारा पूर्ण निर्धारित नियमों पर संचालित हो रही है, परंतु जो मानव जिसके पास प्रकृति चेतना है वह जो कार्य कर रहा है। धन्यवाद। केवल इतना बताइए, धरती ईश्वर ने बनाई है, धरती बनाना ईश्वर का कृत्य है, तो क्या आप धरती बनाने के विरुद्ध भी क्रांति करेंगे ईश्वर के विरुद्ध? बताइए। नहीं महोदय, आप गलत समझ रहे हैं। देखिए, ईश्वर के सारे कृत्य के प्रति आप क्रांति करेंगे? सारे कहानी समझ में आया तो फिर क्रांति करेंगे? सबसे पहले आता है ईश्वर के विरुद्ध, ईश्वर के कृत्य के विरुद्ध, एक बात को फिर से कृत्य करने वाला कौन है? जी, कृत्य करने वाला ईश्वर है। सुनिए जवाब दीजिए, कृत्य करने वाला ईश्वर ही है। मतलब ईश्वर ने कुछ कृत्य कर दिए, ईश्वर ने कुछ कृत्य कर दिए, कृत्य से हमारी सहमति नहीं है, हम अपना विकास चाहते थे, हम उस कृत्य के विरुद्ध जाने का क्रांति करेंगे और उसके विरुद्ध क्रांति करने के माध्यम से स्वयं का विकास। प्रश्न सुन लीजिए, जब आप बोल रहे हैं ईश्वर के कृत्यों के विरुद्ध आपत्ति है, क्रांति है, तो क्रांति में आप उस ईश्वर की संरचना को, उस परम सत्ता को तो हटाना चाह रहे हैं, ईश्वर में विश्वास अभी भी आपका है। ईश्वर की परम सत्ता को हटाने से मतलब नहीं, बना रहे जीव जंतु कुत्ते बिल्ली पे करेगा, हमें उसके जीवन चक्र से दूर जाना है, हमें उसकी सत्ता से दूर जाना है।
नेता नहीं। जी महोदय, आप नैतिकता में विश्वास रखते हैं? बिल्कुल। जी, तो आपकी बात करके जाते हैं कि नैतिकता का मार्गदर्शन धार्मिक ग्रंथ करते हैं, आप इस बात को मानते हैं? हाँ, मैं धार्मिक धार्मिक ग्रंथ किसने लिखे? धार्मिक ग्रंथ अपने अपने ईश्वर ने। ईश्वर ने लिखे। महाभारत वेद व्यास लिखे, एक मनुष्य लिखता है। महोदय ईश्वर है, ठीक है, अपने आप में हम तो ईश्वर की परम सत्ता में मानते हैं ना। वेद व्यास के स्वप्न ईश्वर है, ईश्वर ने उनको डिक्टेट क्या दिया चलेगा, तो अपना ईश्वर नैतिकता है। आप कितने मनुष्य ने क्या, लेकिन प्रिंसिपल ईश्वर का है। हाँ, मतलब मनुष्य ने मनुष्य का स्वयं की चेतना अभिमान ने अपनी खुद की सब्जेक्टिविटी कुछ लगाई नहीं दिखाया था। नहीं महोदय, क्योंकि जब ईश्वर ने उसको डिक्टेट किया तो अपनी सब्जेक्टिविटी नहीं लगाया। ईश्वर ने उस पर उसको बोला कि ये मेरी नैतिकता, तो उसको लिख दो। महोदय मतलब ये तो बात है, उसको ईश्वर की परम सत्ता विश्वास है, उसने ईश्वर की कोई क्रांति नहीं की, तो इस वजह से मतलब मैं एंजल इस्लाम आप धार्मिक या फिर मानोगे? मतलब मैं मानूंगा, लेकिन मैं अपने उनको नहीं जानता हूँ। उनको नहीं जानता। चलिए माता, आप इसको बताइए, क्या किसी दूसरे प्राणी को क्षति पहुंचाना या उसका मृत्यु करना, क्या ये आपकी नैतिकता में आएगा? नहीं, ये नैतिकता चलिए आपकी नैतिकता नहीं। इस्लाम धर्म में तो मान्यता है कि आप मांसाहार खा सकते हैं, तो क्या फिर नैतिक नहीं है? मतलब उनका धर्म नैतिक है, उनका ईश्वर नैतिक नहीं है। मतलब यही तो बात है कि हमारे साथी वक्ता ने भी ये बताया कि धर्म अलग है, धर्मों की नैतिकता अलग अलग है, अपने आप में ईश्वर एक है या ईश्वर भी अलग है? यहाँ पे समझ नहीं आता, अपने आप में ईश्वर की परम सत्ता है, ईश्वर की परम सत्ता है, ठीक है, एक ईश्वर है। सुनिए, ईश्वर की परम सत्ता है, तो अपने आप में ईश्वर को सुनिए, ईश्वर को प्राप्त करने के माध्यम अलग अलग है। जो धर्म है अपना में माध्यम है, ईश्वर है, ईश्वर की माध्यम अलग अलग है। नैतिकता के अग्नि ज्यादा नख में देखा जाता है, नख ज्यादा है। मतलब ये तो अगर मैं बोल भी जाता, नैतिकता अपने आप में ईश्वर ने हाँ, कैसा नैतिकता के जो जाऊंगी तो नख में जाऊंगी। धरती का सृजन ईश्वर ने जैसे क्या है कि वो देख पाए कि कौन अपने आप में नैतिक है, कौन अपने आप में नैतिक है। सुनिए, अपने आप में ईश्वरीय नैतिकता भी सब्जेक्टिव है। श्री कृष्ण के एग्जाम्पल लेते, श्री कृष्ण की जो ईश्वरीय नैतिकता थी, उन्होंने छल करना उनके लिए नैतिकता। ईश्वरीय नैतिकता अलग अलग है, तो निर्धारित कौन करेगा कि नर कौन करेगा, सर कौन करेगा? मनुष्य ईश्वर करेंगे, ईश्वर करेंगे। हाँ, ईश्वर की ऑब्जेक्टिविटी क्या है? हम सब तो सब्जेक्टिव है, ईश्वर की मतलब ये ईश्वर की परम सत्ता है। वो देखेंगे कि क्या उस पैराडाइम में अगर मैं मांस खाती हूँ तो मैंने ईश्वर क्या डिसाइड करता है, मैं नैतिक हूँ या नैतिक हूँ? मतलब वो आपकी परिपेक्ष परिस्थिति में डिसाइड करेगा, वो ईश्वर डिसाइड करेगा अपने आप में। बस 2 सेकंड, मतलब ईश्वर जो सोच रहे हैं वो मेरे मान के बोझ से परे है, जो ईश्वर सोच रहे हैं। ठीक है, तो आप मानते हैं कि प्रकृति आपके वक्तव्य लिखे जाते हैं, तो प्रकृति और मनुष्य का को एक्जिस्टेंस ही विकास करेगा। मतलब मैं साथी वक्ता नहीं बोला, ठीक है, अपने आप में साथी वक्ता ने क्या बोला कि प्रकृति का और वो मनुष्य है वो दोनों समानता चल रहा है, ठीक है। तो अपने आप में आप बोलने का विरोध कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि विकास है, विकास अपने आप में दोनों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट से होगा। तो आप कहते हैं कि अलग अलग विषय, ठीक है, आपके पास नैतिकता है, मेरे धर्म में लिखा है कि मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर सकती, और मैं धर्म परिवर्तन करती हूँ और दूसरी नैतिकता को छोड़ती हूँ, तो क्या मैं नर्क में जाऊंगी? नहीं जाऊंगी, मैं अपनी नैतिकता छोड़ दूँ, इस धर्म में पैदा नहीं। बहुत ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज तो अपने आप में नैतिकता में पहले बताया सब्जेक्ट है, तो उसके पीछे आपने घर क्यों छोड़ा, आपको विवश किया गया, आपने अपनी मर्जी से छोड़ा, उसके बहुत सारे कारण है। और वो अपने आपने बोला वो ईश्वर देखेंगे जो आपने उस पल में जो कार्य किया वो अपने आप में नैतिकता है नहीं रहती, क्योंकि अपने आप में जो नैतिकता है वो सब्जेक्ट से। धन्यवाद। करूंगी कि मैं ठीक है महोदय, 3 देख से मैं शुरू करूंगा। 3 देख शुरू। अपने आप में आप भगवान के कृत्यों की निंदा करते हैं, तो भगवान के सभी कृत्यों की निंदा करते हैं। आया देखिए, अभी हमने बता दिया कि भगवान की कृत्य क्या है, भगवान के 2 ही कृत्य तो बताए होंगे। एक कृत्य उत्तर नहीं दीजिए महोदय, हमने भगवान कृत्य को डिफाइन कर दिया, हमारे भगवान की कृत्य क्या है, और आपने भी बता दिया, आपने तो बताया आपके लिए भगवान की कृत्य क्या है। आपके लिए तो भगवान और भगवान की कृत्य में कोई फर्क नहीं, आप प्रकृति को भगवान की कृत्य बताएं। हाँ, ठीक है, तो भगवान का कृत्य है, उत्तर दे दीजिए, उत्तर प्राप्त हो गया। सभी कृत्यों के विरुद्ध क्रांति कर रहे हैं कि कुछ विशेष जो ठीक है, यहाँ पे देखिए ईश्वर के कृत्य हमने बताया कि 2 ही कृत्य हैं, और वो 2 कृत्य क्या है, एक तो जो वहाँ पे अभी एक तो उसने संरचना कर दी है सृष्टि की, और दूसरा उसने नियम तय कर दिए जिसके अकॉर्डिंग से चीजें बोल रही दोनों के विरुद्ध है। तो पहला कृत्य क्या बोला था आपने? सृष्टि की संरचना करना, सृष्टि की संरचना के विरुद्ध है, उसको सृष्टि की क्रांति करेंगे आप, क्रांति करेंगे। सृष्टि की संरचना के विरुद्ध का मतलब हम क्या समझते हैं कि क्रांति किस प्रकार से करेंगे। हम ये बताया कि सृष्टि की संरचना की तो उसमें कई सारी लिमिटेशन थी, फिजिकल लिमिटेशन। वो तो दूसरा नियम हो गया ना, पहला नियम था सृष्टि हमने बनाया, पहले बनाई हुई नियम तय की ना, सृष्टि की संरचना की तो मैं पहले बनाई हुई नियम तय की ना।
क्रांति का परिणाम क्या होगा? क्रांति का परिणाम क्या होगा? क्रांति का परिणाम यह होगा कि मनुष्य जब ईश्वर के विरुद्ध क्रांति करेगा तो वो मुक्त हो जाएगा उस बंधन से जो जीवन ईश्वर का, और जो ईश्वर के लिए हमें हमारी चेतना पर नियंत्रण कर रहा है, जो फिजिकल और मेंटल लिमिटेशन के अनुसार है, उससे हम मुक्त होंगे। आप अपने वक्तव्य में बोलती हैं आप मुक्ति चाहती हैं? जी, मेरी मुक्ति का डेफिनेशन अलग है, वो बात क्या है। डेफिनेशन क्या है? मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से मेंटल और फिजिकल लिमिटेशन है, मैं अपनी चेतना को संप्रभु बनाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी चेतना है वो ईश्वर द्वारा है। लिमिटेशन समाज में समाज क्या करता है? देखिए यही बात तो है ना कि ईश्वर अभी जो समाज में लिमिटेशन नहीं, नहीं कर सकती, मैं जो फिर से मनुष्य की प्राकृतिक नीड्स, जो हमारी प्राकृतिक कंपल्शन थी, उसके आधार पर आधा हमारी चेतना, अभी हमारी चेतना आप जवाब नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे। लिमिटेशन समाज में जो है समाज के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सर मैं आपको वही तो बता रही हूँ किस प्रकार से वो लिमिटेशन बनी है, जो समाज में समाज में हमारे ईश्वर ने बनाए, समाज में हमारे ईश्वर ने बनाए। अरे आप सुनिए तो सही, आप चुका सुनिए। देखिए ईश्वर का कृत्य क्यों है, वो ईश्वर के द्वारा, ईश्वर का कृत्य मैं क्यों कहूँ, क्योंकि वो लिमिटेशन हमारे भय की भावना से बनी है, इसीलिए वो ईश्वर का नहीं। अगर समाज में वो जो नियम बनाए गए ईश्वर का कृत्य है तो हर जगह ऑब्जेक्टिव है वो? कैसे ऑब्जेक्टिव होगा? क्योंकि नियम ईश्वर ने बनाया, हर जगह ही जैसा बनाएगा ना। देखिए ईश्वर ने तो वही ना कि भय जो होता है वो भय का प्रभाव, अगर मैं अपनी चेतना को भय से प्रबल रखने दूंगी तो भय का भय एक नियम है, भय एक नियम है। भय हमारे अंदर भावना है, तो भय ईश्वर ने अच्छा, आप भावहीन होना चाहते हैं? क्या करना आप भावहीन होना चाहते हैं? देखिए हम चाहते हैं कि भाव का असर हम करें, मेरी चेतना सबसे हो और चेतना को भाव नियंत्रित कर सकता है। अच्छा, आप चेतना आपको ईश्वर ने दिया? नहीं, चेतना ईश्वर ने दी। चेतना ईश्वर ने नहीं दिया आपको, आपका निर्माण ईश्वर ने किया है? देखिए चेतना कैसे आई, जब ईश्वर ने मतलब जो चीजों को बनाया था, अगर मैं उसको एज इट इज एक्सेप्ट करती तो मेरे में चेतना नहीं आती। चेतना होने का भाव होता है, यानी कि आपके होने का भाव है, उसमें आप प्रश्न कर रहे हो कि ये क्यों और ये क्यों, वो चेतना है। धन्यवाद जी। इस धरती पे रह के आपको चेतना ही धरती ईश्वर ने बनाई है, माया नाम? देखिए धरती पे आकर चेतना वही है ना कि चेतना मेरे कारण से आई, उसमें ईश्वर का कृत्य नहीं है, वो चेतना मेरी अपनी है, और वो अपनी इसलिए कि मैंने ईश्वर की एग्जिस्टेंस, ईश्वर जो चीजें बनाई इसके मेरे विरुद्ध क्वेश्चन किया, इसलिए मेरी चेतना। ईश्वर चाहता तो क्रिएट की गई सृष्टि को खत्म भी कर सकता था। देखिए ईश्वर भी ऑब्जर्वर बन गया, वो नहीं कर रहा है, मुझे नहीं पता क्यों कर सकता है, नहीं कर सकता? नहीं कर रहा है, उसे मतलब बना रहा होगा। अच्छा, आप जो इवॉल्व कर रही हैं, आप जो पहले 4 पैरों पर चलती थी, आज 2 पैरों पर चलने से ईश्वर को कोई आपत्ति है क्योंकि ऑब्जर्वर है? जी देखिए यही बात है कि ईश्वर ने कभी क्योंकि अभी से लगता है कि हमें भय है, भक्ति है, तो उसे लगता है कि नहीं होगा, बहुत सृष्टि हैंडल करने को प्रश्न ये है, मानव जो है हमको छोड़ दे। प्रश्न ये है, जब ऑब्जर्वर को कोई दिक्कत ही नहीं है कि सृष्टि में आप क्या कर रही है, कैसे जी रही है, तो ऑब्जर्वर के विरुद्ध क्रांति क्यों कर रही है? उसमें भी इनसिक्योरिटी नहीं आई ना कि हम उसके खिलाफ क्रांति कर सकते हैं, जिस दिन उसके अंदर इनसिक्योरिटी आगे तो कर देगा, अभी वो किसी और सृष्टि के वक्तव्य वाली बात नहीं पेश करूंगा यहाँ पर कि जब जिस दृष्टि में है वहाँ पर प्रकृति भी है, वहाँ पर मनुष्य भी है। सुनिए ना, एक ही का केवल अपर लैब चलेगा तो फिर दोनों दूसरे किसी ना किसी समय एक दूसरे को विरुद्ध करेगा, सामंजस्य बनाएगा। विरुद्ध है या सामंजस्य? ऑब्जेक्टिव रूप से केवल प्रकृति का मनुष्य को विरुद्ध है, मनुष्य का प्रकृति ऐसा हो नहीं सकता। तो सब्जेक्टिविटी की बात करेंगे, कभी उसका कभी उसका, क्योंकि मतलब विरुद्ध भी है और सामंजस्य स्वाभाविक तो कभी जब ऐसी प्राकृतिक आप बनाए होते तो सामंजस्य होता है या विरुद्ध करता है? मैं जवाब देता हूँ, जब हम तकनीक बना रहे हैं प्रकृति का ह्रास करते, हम एवं हैंड बनाए, जब ऐसे डिजास्टर आते हैं तो प्रकृति में हैंड तो प्रकृति को किसने बनाया है? फिर हम वही तो करें कि सृष्टि का निर्माण क्या है, सृष्टि में हम है, प्रकृति है, सभी समय किसने किया? ईश्वर ने किया है। तो अगर हम प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं तो ईश्वर के विरुद्ध जाना नहीं है। देखिए स्वाभाविक तौर पर ईश्वर की नैतिकता क्या है? ईश्वर की नैतिकता आपको बताई गई, क्या है ईश्वर की नैतिकता? फिर से बता दें। हाँ, ईश्वर की नैतिकता जो भी विशेष जिन जिन चीजों को लेकर ईश्वर की नैतिकता बताई गई, अब आप ठीक है, मैं बताता हूँ ईश्वर की नैतिकता क्या है। जब आप ईश्वरी नैतिकता की किस संदर्भ में, किस चीज में, कौन सा कृत्य करना, ईश्वर की नैतिकता क्या, कौन सी कोर वैल्यू की बात करेंगे? ईश्वर की नैतिकता क्या है? एक सेंटर पॉइंट तो होगा ना भाई। अगर ईश्वर की नैतिकता ये हो सकती है, हम कह सकते हैं कि हम किसी का एक विषय सुनिए, जवाब सुनिए, एक मूल्य पर आप कोई कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ की बात है कि उस विषम परिस्थिति में उस मनुष्य को क्या करना चाहिए था, उसने क्या नहीं किया, समाज को देखते हुए खुद को देखते क्या उसको करना बेहतर था, वही नैतिकता है। नैतिकता के नाम में सब्जेक्टिविटी होती है समाज में। अब देखिए टेररिज्म जस्टिफाइड है, कोई आप इस यहाँ पे जवाब सुनिए, टेररिज्म करने वाले लोग धर्म का आधार बनाते हैं, धर्म की नैतिकता असल रूप में वो नहीं है। आप उसको अपने जवाब सुनिए, आप अपने अनुसार परिभाषित कर लें कि अल्लाह ऐसा चाहते हैं, ईश्वर ऐसा चाहते हैं, तो इस नैतिकता थोड़ी बन जाएगी ना। वो तो आप ऐसा बोल रहे हैं, ईश्वर की नैतिकता वो थोड़ी है। इस बार तो क्या कल्याण की बात करता है, सभी के कल्याण की बात सभी के लिए
तो मैं वही तो अब फिर हम बता रहे हैं, हम पूर्णाचरण की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। हमारा सृष्टि बनाई गई, सृष्टि पर हमको भेजा गया। तो सुनिए, इसका ईश्वर की नैतिकता के पथ पर जो चला उसका पुनर्जन्म, सुनिए उसको पुनर्जन्म मिला, जिसको मतलब स्वर्ग गया, और जो नहीं गया वो नरक में गया। ईश्वर की प्रकृति में इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। प्रकृति में देखिए, अब प्रकृति में हम जब बात करें जिस समाज में रह रहे हैं, प्रकृति है, मनुष्य है। अब आप अपने दृष्टिकोण से कहेंगे मनुष्य के समाज मनुष्य ने ईश्वर ने। देखिए, अब इसका जवाब वेद व्यास वाले इसमें दे सकते हैं। गणेश जी सपने मारा है, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बात पूछे, महिला और पुरुष बराबर है, बराबर है, मतलब महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। महिला को एक मतलब नीच जाति है, महिला ये जाति बनाई किसने, सिस्टम तय को बनाई, परंतु गर्भ गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वही जो आत्मा है वो महिला का रूप देगी जो कि झूठी गवाही देती है। आप नहीं मानते, अच्छा आप इसमें नहीं मानते, आप लॉजिक के बात ना, तो मतलब आप नहीं मानते बात को, आप नहीं मानते मैं ये मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ, वैसे कैसे कैसे मतलब ईश्वर में एक ही गर्भ से जवाब सुनिए, एक ही गर्भ से पुरुष और नारी दोनों आते हैं, समाज का कर सकते हो नहीं कर सकते। तो आप अपनी शारीरिक लिमिटेशन को अगर खत्म करते हैं तो आप प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं। तो क्या आप अपनी शारीरिक लिमिटेशन को खुद में खत्म करना चाहते हैं? देखिए, शारीरिक लिमिटेशन आप मानव हैं, आप अपने आप में अंतहीन, अचेतन और विकसित, आप तो खुद ईश्वर बन गए। मानव होकर हर जगह कुछ रिस्ट्रिक्शन को 3 सदन की गरिमा को मेरा अंतिम हमारे पूरे बात के अंदर महोदय हमारा जो प्रतिपक्ष है वो एक चीज को समझ रहा है कि ईश्वर परम सत्ता है, हमें ईश्वर से ऊपर जाना है, हमें ईश्वर के समांतर रहना। महोदय हमसे 12 प्रश्न कभी पूछते ईश्वर आपके लिए है क्या, तो मतलब वो चीज को बताने में समझ रहे थे महोदय। दूसरी चीज, क्रांति व्यापक स्तर पर होगी, क्रांति करेंगे कैसे, क्रांति का प्रभाव क्या होगा, क्रांति अपने आप में किस चीज के लिए की जा रही है, क्रांति का कारण क्या महोदय, इन सारे सवाल का जवाब देने हमारे प्रतिपक्ष समझ रहे थे महोदय। इनका एक जो केंद्र बिंदु का पूरे बात चला केवल ये था, हमने प्रकृति से विरोध किया, हमने क्रांति कर ली, हमारी इवोल्यूशन। हम बताते हैं इवोल्यूशन तो अपने आप में ईश्वर ने दुनिया बनाई, तो इवोल्यूशन क्या था, प्रकृति और आप दोनों समांतर ईश्वर ने बनाए, तो ईश्वर से विरोध करके आपका इवोल्यूशन नहीं हुआ। ईश्वर की बनाई गई प्रकृति के साथ कोएग्जिस्टेंस करके आपका इवोल्यूशन होता, अपने में वहां पर भी आपने ईश्वर के प्रति क्रांति की महोदय। ये बोल के जाते हैं कि अपने आप में कि प्रकृति से विरोध अपने आप में, क्योंकि प्रकृति ईश्वर ने बनाई है, तो प्रकृति से विरोध अपना में ईश्वर से विरोध। तो महोदय मानव का मानव से भी विरोध होता है, तो मानव का मानव से विरोध होता है, तो आप ईश्वर को विरोध करनी थोड़ी करते, जो मानव कितने कॉन्फ्लिक्ट होते हैं महोदय, वहां पर वो पॉइंट फिर हो जाता है महोदय। कहीं ना कहीं ये एक बात करते हैं अपने आप में कि भाव खत्म करके, अपने फिजिकल और मेंटल लिमिटेशन खत्म करके महोदय। मानव कौन होता है, आपको बताते हैं, मानव होता है जिसमें अपना सारी चीजें होती है। तो जब आप इन सारी चीजों को खत्म करने की बात करते हैं, अपने महामानव की संकल्पना करते हैं महोदय। इससे इन तर्कों तत्वों का आधार पर हमारा जो मत है वो सदन पटल पर पूर्ण रूप से स्थापित होता है। धन्यवाद। जी महोदय, दी गए विषय के पूर्णता पक्ष में कि मानव के मन